वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 39 और 40 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा कार्यपत्रक है 39, यानी जो हमारा पहला कार्यपत्रक है आज का वो क्या रहेगा, 39 रहेगा। जिसके अंदर जो हमारा पार्ट है वो क्या है बच्चों, गति, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। चलो एक एक बार देख लेते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है ये हमें बताना है। चलो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। किसी वस्तु के, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए ग्राफ एक सीधी सरल रेखा के रूप में होता है। यानी अगर हमारी जो गति है वो क्या है, एक समान है, यानी ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक सीधी सरल रेखा बनेगा, यानी बिल्कुल क्या होगा, सीधा होगा। जबकि आप लिख लेते हैं, जबकि असमान गति के लिए ग्राफ किसी भी वक्र के रूप में हो सकता है, किसी भी वक्र के रूप में हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि अगर एक समान गति है तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा बनेगा। जबकि अगर असमान गति है तो वक्र किसी भी प्रकार का हो सकता है। वक्र का मतलब इस प्रकार की जो लाइनें होती है उनको हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। यानी उनको हम मिला के एक गोला बनता है। यानी अगर एक सीधी रेखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक समान गति है। अगर वक्र बनेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी असमान गति हो जाएगी। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या कहलाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। एक असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ को हमें रेखांकित करना है। चलो एक बार हम एक समान गति और असमान गति के लिए ग्राफ बना लेते हैं। पहले जो ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ तो इस प्रकार हमने बना लिया, जब गति क्या हो, एक समान हो। एक ग्राफ और बना लेते हैं जब गति क्या हो, हमारी एक समान नहीं हो। एक समान हो तो बिल्कुल क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। जबकि असमान में क्या होगा, एक वक्र बनेगा। देखो ये तो हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर हम दे देते हैं 0, फिर 20, फिर 40, फिर कितना दे दिया हमने, 60 दे दिया। इसी प्रकार यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ कितना हो गया हमारा 40 हो गया। यानी मान लो कि पहला बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु इस जगह है, तीसरा बिंदु माना कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो 20 है, y कितना है 10 है। यहाँ पे x तो 40 है, y कितना है 20 है। यहाँ पे x तो 60 है, y कितना है 30 है। इस प्रकार देखो ये तो हमारा क्या हो गया, समय हो गया। इधर हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। दोनों के बीच हमें ग्राफ बनाना था। ये तो किसका हो गया, एक समान गति का हो गया, यानी जब गति क्या हो, एक समान हो। असमान गति का इधर हम बना लेते हैं। यहाँ पे भी देखो ये तो हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y, ये हमारा समय हो गया। इधर क्या हो जाएगी, हमारी दूरी दर्शाई जाएगी। अगर हम बात करें इधर 2, 4, 6 और हमने 8 लिख लिया, इधर हम 5, 10, 15 और 20 दे दिया। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो कितना आएगा, माना कि यहाँ कर रहा है तो 2, 5 हो जाएगा। यहाँ कर रहा है तो 4, 10 हो जाएगा, माना कि यहाँ टच कर रहा है तो 6, 20 हो जाएगा। यानी इस प्रकार हमने जो अगर एक समान गति है तो जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल सीधी रेखा बनेगा। जबकि अगर हमारी जो चाल है वो असमान गति है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक बंद वक्र की तरह बनेगा। यानी यहाँ पर जो वक्र बन रहा है यानी बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, यानी किधर भी जा सकती है, इसका एक वक्र का निर्माण करती है। चलो बच्चों आज का हमारा जो अगला कार्यपत्रक है 40, जिसके अंदर जो हमारा अध्याय है बल एवं गति के नियम, तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है बच्चों, ये हमारा
8 नंबर का चैप्टर है, यानी जो बुक का 8 नंबर का अध्याय है जिसका नाम क्या है, बल एवं गति। तो चलो इसके बाद में हम इसके जितने भी सवाल है उनको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो बल की प्रारंभिक अवधारणा, यानी इसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, बल की अवधारणा क्या क्या होती है उसके बारे में हम एक एक करके इसके सभी सवालों को देखने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बल क्या होता है, किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना, क्या कहलाता बच्चों, बल कहलाता है। यानी यहाँ पर बात हो रही है अगर किसी वस्तु को आप खींचोगे तो भी बल होगा, अगर आप उसको धक्का लगाओगे तो भी क्या कहलाएगा, वो बल कहलाता है। पहला सवाल है, सारणी में वस्तुओं की गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्येक दशा में धक्का देना खींचने के रूप में पहचान कर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 चीजें दे रखी है, धक्का दे रहे हैं, उसको हम खींच रहे हैं या उठा रहे हैं, यानी तीनों स्थितियों में क्या लग रहा है, उस पर, उस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है। लेकिन हमें बताना है धक्का देने पे लग रहा है, खींचने पे लग रहा है, या उस वस्तु को अपनी जगह से उठाने पे बल लग रहा है। यहाँ पर स्थिति दे रखी है, पहला दिया है मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर बुक पड़ी है अगर उसको हम धक्का देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो जगह है वो परिवर्तित हो जाएगी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसमें बल लगाने के लिए उस पर धक्का देना पड़ेगा। दरवाजे को खोलना अथवा बंद करना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर खींचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर खींचना हो जाएगा। अगला है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यानी पानी की बाल्टी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाने के लिए उसको खींचना ही पड़ेगा, तब उस वस्तु के ऊपर क्या होगा, बल लगेगा। अगला है लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। तो यहाँ पर बैलगाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर धक्का देना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धक्का देना पड़ेगा। इसी मेज के दरवाजे को खोलना, तो खोलना भी क्या हो गया, यहाँ पर खींचना ही हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, खींचना होगा। यानी पहले का तो धक्का देना, दूसरे का खींचना, तीसरे का भी खींचना, चौथे का धक्का देना और पांचवे का क्या हो जाएगा, हमारा खींचना हो जाएगा। दूसरा सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उचित शब्द भरना है। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। यानी अगर हमने किसी वस्तु को खींचा तो उस पर क्या लगेगा, ये हमें पता है। किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। बल में परिमाण और परिणाम के अलावा दिशा भी होती है। तो देखो 2 चीजें होती है, परिमाण और दिशा, यानी ये कौन सी राशि हो गई, हमारी सदिश राशि होती है। यानी जिसके दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक सदिश राशि कहलाती है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल बल लगने वाले को दाब कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है उस पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी दाब भी क्या होगा, उस पर ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल हो जाएगा। बल द्वारा किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में लाया जा सकता है। यानी हम उसमें अगर परिवर्तन करें, यानी अवस्था में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको या तो गतिशील कर सकते हैं, अगर गतिशील है तो स्थिर कर सकते हैं, और अगर वस्तु स्थिर है तो उसको हम गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। तो दूसरे का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आज का जो अंतिम है क्वेश्चन नंबर 3 है। चित्र देखकर हमें बताना है कि इसमें धक्का देने पर, खींचने पर या उठाने पर कब बल का अनुभव किया जाएगा। तो पहला है जिसके अंदर एक कार है, इसको एक आदमी के द्वारा धक्का दिया जा रहा है। यानी क्या दिया जा रहा है, इस पर धक्का। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या होगा, हमारा धक्का होगा। यानी क्या करेगा, इस कार को गतिशील करने के लिए अभी ये विराम अवस्था में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। दूसरा है एक गोले में बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी गोल गोल घूम रहे तो क्या करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा खींचना हो जाएगा। तीसरा है तो यहाँ पर देखो कोई यहाँ पानी की बाल्टी है, यानी एक कुआं है जिससे एक आदमी क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो पानी निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बाल्टी यानी रस्सी को खींचना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा
खींचना, यानी जो तीसरा है उसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, खींचना हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक आदमी है जो कुछ सामान को अपने ऊपर क्या कर रहा है, उठा रहा है, यानी उठा के कहीं ले जा रहा है, तो क्या काम कर रहा है, वो उठाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा उठाना होगा। तो इस प्रकार हमने आज कार्यपत्रक जो हमारे 39 और 40 थे दोनों को हमने एक साथ हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।